पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आया। अंदर कुछ पैसे थे जो एवलिन ने एक और प्रतियोगिता में जीते थे। बस इतने पैसे थे कि वो दूध के लिए दे सके। उसकी सबसे छोटी बेटी ने गंदगी फैलाने के लिए माफी मांगी, लेकिन एवलिन ने कहा कि अगर उसने ऐसा न किया होता तो वे सही समय पर पोस्टमैन से नहीं मिल पाते। ये किस्मत थी और इसलिए उसकी बेटी की तारीफ की गई। कुछ दिनों बाद एवलिन को एक और चिट्ठी मिली। इस बार उसे सुपरमार्केट में 10 मिनट की फ्री शॉपिंग मिली थी। उसने कैली को अपनी योजना बताई कि वो बच्चों के लिए ढेर सारा खाना घर लाएगी। ये सुनकर कैली का थोड़ा हौसला बढ़ा था, लेकिन वो फिर से निराश हो गया। लेकिन एवलिन हमेशा उसका ख्याल रखती थी। उसने पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। उसने एक खास तरह का खाना मांगा जो उसने कभी नहीं खाया था। अगले दिन जैसे ही एवलिन ने अपनी शॉपिंग शुरू की, वो फिर से जोश में आ गई। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। जब कैली को पता चला कि एवलिन को उसकी पसंद की चीज याद थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन घर वापस आकर कैली का मूड फिर से खराब हो गया। पूरे भरे हुए फ्रिज को देखकर वो फिर से कमियां निकालने लगा ताकि वो परिवार में अपना महत्व साबित कर सके। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एवलिन कुछ नहीं बोली। उसने बस फ्रिज खोला, वो खास खाना बाहर निकाला और उसके सामने रख दिया। एवलिन के प्यार को देखकर कैली का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। एवलिन ने उसे बुलाया और कहा कि वो साथ में खाना खाएं। समय बीतता गया। एवलिन लगातार कुछ न कुछ जीती रही। उसके कारण उनके परिवार की जिंदगी बेहतर होती गई। लेकिन कैली की निराशा कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन दूध वाला फिर से पैसे मांगने आया। एवलिन ने कैली से पैसे मांगे, लेकिन वो उन्हें पहले ही खर्च कर चुका था। उसके पास उधार मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूध वाला अनिच्छा से मान गया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि अगर अगले हफ्ते पैसे नहीं दिए तो वो दूध देना बंद कर देगा। बुरा महसूस होने के बाद भी एवलिन ने कैली को कुछ नहीं कहा। इसके कुछ समय बाद एवलिन ने इनाम जीता। इस बार उसे एक स्पोर्ट्स कार और न्यूयॉर्क की एक ट्रिप मिली। लेकिन जब वो सामान पैक कर रही थी तो उसके बेटे ने मुसीबत खड़ी कर दी और उसे पुलिस पकड़कर ले गई। इस वजह से उसे अपनी ट्रिप छोड़नी पड़ी। उस रात वो अपनी कार में बैठी रही और सोचती रही। उसका बेटा उससे माफी मांगने आया कि उसने उसकी योजना खराब कर दी, लेकिन एवलिन ने उसे डांटा नहीं। कई सालों में वो बहुत कुछ खो चुकी थी। वो बस कार चलाने का अनुभव करना चाहती थी। उसके बेटे ने उसे सिखाने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर वो सीख जाती तो शायद वो इसे छोड़ नहीं पाती, लेकिन परिवार को खर्चे चलाने के लिए कार बेचनी पड़ी। एवलिन बहुत कुछ त्याग चुकी थी। बाद में एवलिन को ओहायो में एक और गृहिणी से चिट्ठी मिली। उसकी बेटी ने उसी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता था जिसमें एवलिन ने भाग लिया था। वो जानना चाहती थी कि एवलिन ने कौन सा स्लोगन जीता था, और इस तरह दोनों में बातचीत शुरू हो गई। उस औरत ने एवलिन को उनके प्रतियोगी ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा। उनमें से कई ने अच्छे इनाम जीते थे। एवलिन ने जाने की योजना बनाई, लेकिन जाने से पहले उसके सबसे छोटे बेटे ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। उसने पड़ोसी के सारे फूल तोड़ दिए थे। उसकी ट्रिप रद्द हो गई और उसे पड़ोसियों को भी नुकसान देना पड़ा। फिर भी एवलिन ने अपने बेटे को नहीं डांटा। उसने यह सब उसके साथ मिलकर सहा।